आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार के समय में 28 जून 2022 को एक उदयपुर शहर के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। सारा देश इससे जिसके सारे देश की जनता के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और उसकी प्रतिक्रिया वर्ष भर चली, वो उसको कहते हैं कन्हैयालाल हत्याकांड। उसके साथ में दूसरी घटना ठीक 16 अगस्त 2024 को देवराज हत्याकांड के रूप में हुई। लिप्त आरोपी इसी क्षेत्र, जो कि मैंने जो किशन पोल जिसको खाजी पीर कहते हैं, उसी क्षेत्र के अंदर दोनों अपराधी रहते हैं। कांग्रेस के उस समय में राज्य के अंदर 11 अपराधी कुल थे और उसमें से 2 आतंकी पाकिस्तान से जुड़े हुए उसके तार थे। कमजोर केस बनाने से 2 आतंकियों को उस केस के अंदर जमानत मिल गई। मैं सरकार से मांग करूंगा, और एटीएस ने भी शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीपिटिशन याचिका लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ किशन पोल चौकी जो वर्षों से अस्थायी है, उस चौकी को पहली बात तो थाना बने, नहीं थाना बनना पाए सरकार तो अगले वर्ष बने और अगले वर्ष बने, पर उस चौकी को स्थायी चौकी बनाई जाए। इसके साथ साथ मैंने दूसरी मांग रखी आयड क्षेत्र। जो आयड क्षेत्र बड़ी संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, उसके अंदर उसी क्षेत्र के अंदर पिछली उस समय दोनों घटनाएं, देवराज हत्याकांड और कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर उसी क्षेत्र के अंदर बड़ा उत्पात मचाया। सारे अपराधियों की वो मूल जगह है। तो उस आयर चौकी के बारे में जो मेरी मांग है कि उस आयर चौकी को थाने में क्रमोन्नत कर दिया जाए। माननीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के दोनों, माननीय शांति धारीवाल जी, हरिमोहन जी ने अपनी बात रखी। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपने कालखंड का भी लेखा जोखा रखते, धारीवाल साहब भी रखते कि हमने हमारे कालखंड के अंदर इतने अपराध थे, आपके कालखंड के अंदर इतने अपराध हुए। मैं एक थाने का मेरे पास आंकड़ा है जिसको मैं क्रमोन्नति की बात कर रहा हूँ। 2022 458, 2023 370, 2024 306, मतलब 25 से 30% अपराध घटे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के आंकड़े हों, उदयपुर के आंकड़े हों, निश्चित रूप से 20%, 15%, 25% अपराधों में कमी आई है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और रखी थी कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। तो मेरा तो उनसे आग्रह है कि उसकी भी पूरी लेखा जोखा रखें, क्योंकि 5 वर्ष के कालखंड में आपने उस अपराधों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, रिश्वतखोरों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, तो निश्चित रूप से एक दिन में समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है। इस सरकार के कालखंड के अंदर, भजन लाल जी की सरकार के कालखंड के अंदर निश्चित रूप से जिन अपराधियों को जो रिश्वतखोर हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हुआ है। हमारे अभी इस महीने के अंदर बरसों रिटायर्ड 28 तारीख को होने वाला यूआईटी का सेक्रेटरी वो निलंबित हुआ 28 तारीख को। यूडीए सचिव अपने एटीपी वो सस्पेंड हुआ और कुछ दिनों में जेल जाएंगे। नगर परिषद के अंदर हम देख रहे हैं कि 272 प्लॉट का कांग्रेस टाइम के अंदर मुख्यमंत्री जी के से कांग्रेस के लोग कई बार गए, पर उन्होंने देखा कि अंगुली हमारी ओर आएगी, उस फाइल को दफन कर दिया। मैंने पहली विधानसभा में पिछले सत्र के अंदर उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा, और उसके बाद 49 प्लॉट जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो प्लॉट निरस्त किए जिसकी कीमत 100-200 करोड़ है। लेकिन मैं अपनी सरकार से ही मांग करूंगा कि 10 लोग पिछले कई महीनों से जेल में हैं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे, जिनके संबंध थे उन प्लॉटों से, लेकिन एक भी सरकारी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपने समय दिया था 31 दिसंबर का, लेकिन फिर 2 महीने गुजर गए हैं। मैंने
अधिकारियों को कहा तो उन्होंने कहा साहब हमारे अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से मेरा सरकार से आग्रह है कि जो आयर चौकी है उसको थाने में क्रमोन्नत किया जाए। उसके साथ साथ मुखर्जी चौक जो पुराने शहर का भाग है, उस मुखर्जी चौक के चारों तरफ जिसको कहते हैं कि चूड़ीकरों की मस्जिद, कूंजड़वाड़ा, इधर सब्जी मंडी, 15 साल पहले पुलिस चौकी वहाँ मैं उस समय पार्टी का जिला अध्यक्ष था, उस समय रखवाई बनाई और जैसे ही कांग्रेस का राज आ गया डब्बे डब्बी सब गायब। फिर अभी इस सरकार के आते ही फिर पुलिस चौकी बनाई। वो उस क्षेत्र के अंदर एक लड़की या बच्ची उस क्षेत्र के अंदर गुजर नहीं सकती। सारे टेम्पो वाले समाज विशेष के लाकर खड़ी कर देते हैं और हालत ये होती है कि आज वहाँ दुकानें खाली होने लगी है, घर खाली हो रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो उस चौकी को अस्थायी को मेरी मांग है कि इस बजट के अंदर इन तीनों चीज़ों को आप दोनों थाने, एक तो जामरकोटला क्षेत्र एक ऐसा है कि जो जामरकोटला जहाँ हमारी जामरकोटला माइंस है जिसका रेवेन्यू सरकार का मतलब मेरा अंदाजा 1500 करोड़ होगा। खरबड़िया माइंस वो भी उसी क्षेत्र में आती है, इंडस्ट्रियल एरिया वहीं आता है, शिक्षण संस्था वहीं आती है। वो चौकी है पिछले 20 साल पहले जब गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया थे उस समय बनी है। उस चौकी को भी थाने के अंदर क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस आज में ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि एक थाना और एक चौकी उदयपुर शहर या उसके आसपास बनाया नहीं है। तो पिछले कई वर्षों की इन मांगों के बारे में मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको घोषित की जाए। अपराध के अंदर मेरे पास ये आंकड़ा है, मैं एक थाने की जिसकी मांग करने आया हूँ उसके अंदर कांग्रेस के टाइम में 2022 में 458, 23 के अंदर 370 और आज 306, यानी कि 33% अपराध कम हुए हैं। एक ही थाने का है, तो ये सारे राजस्थान का आंकड़ा है। और मेरा पुनः निवेदन है कि इन सब अपराधों के अंदर कमी लाने का उपाय यही हो कि इन थानों की घोषणा की जाए। उसके साथ साथ मेरी सरकार से मांग है कि पुलिस को आज पुलिस की व्यवस्थाओं के अंदर इनके अंदर सरकार बहुत कम बजट आवंटित करती है, उनकी रहने के मकान भी नहीं है और भी कई सुविधाएं हैं जिसकी उनकी पुलिस विभाग की मांग है, तो उनको पूरा किया जाए। भर्तियां जिस लेवल की उदयपुर संभाग मुख्यालय है, आए दिन वीआईपी का आवागमन रहता है, तो रिक्त भर्तियों को अधिक से अधिक पूरा किया जाए। और उसके साथ मेरी मांग है, अब ये संभव है कि नहीं संभव मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन मांगों को सरकार अगर अपने कोटे से पूरा नहीं कर पाए तो बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं, उसका सीआरएस उनका निश्चित रकम है, जो रकम के अंदर से इनको पाबंद सरकारी कह रहा हूँ मैं, ताकि उनके संसाधनों से हम उस सीआरएस बजट के अंदर इन सब मांगों को पूरा किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक जेल की उदयपुर शहर के अंदर कारागृह जो बिल्कुल शहर के मध्य में बस स्टैंड से लगा हुआ है, बहुत बड़ी जगह है उसकी। 2011 के अंदर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने इस विषय को उठाया था, प्रयास चालू किए थे और उसके बाद सहमति बन पाए। देवबारी क्षेत्र भी ढूंढा था, बस 1 मिनट के लिए उस क्षेत्र को ढूंढ के चिन्हित किया था, लेकिन उसके बाद उसकी परिणति नहीं हो पाई। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आगामी समय में शहर के बहुत निकट जहां अभी कोर्ट की जमीन आवंटित हो गई है, इस बजट के अंदर हो सकता है उसके लिए राशि आवंटित करेंगे, तो शहर से बाहर हाईवे के दोनों तरफ अभी बहुत बड़ी ज़मीन में पड़ी हुई है, तो उसके अंदर जेल के पास ही अपने कोर्ट के पास में ही अगर ये ज़मीनें आवंटित पुलिस लाइन के लिए अगर आवंटित हो जाए तो निश्चित रूप से शहर की इस पुलिस लाइन की 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन होगी, वो बहुमूल्य है। नया बनाने से 4 गुनी आमदनी होगी। कई शहर के छोटे छोटे
सेंटर के विभाग हैं उनको भी लाया जा सकेगा। राजेश साहब, बस मेरा अंत में यही आग्रह है कि जो मांगे रखी है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, कुमार उसको पूरी करें। धन्यवाद। जय भारत।